दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आपको कार लेना है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। यह जो प्रॉपर्टी है आपकी, अभी इसमें किस तरह के योग देखने को मिलेंगे, आपके पक्ष में बात आएगी कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लक लाइन के ऊपर आते हैं। तो आपकी लक लाइन में एक अच्छी बात ये देखने को मिली है कि ये लक लाइन आपकी डबल लक लाइन में कन्वर्ट होकर के निकल रही है और ये समय आपके लाइफ का 48 का रहने वाला है और 48 आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर आपका होने जा रहा है। तो 48 की एज से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में 54 के एज तक रहने वाला है, यानी 6 साल के आसपास तक। इन 6 सालों में यहाँ पर इन रेखाओं के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। इस तरीके का जब सूर्य पे स्क्वायर का साइन आता है तो सूर्य बनाता है राजा। समृद्धि, विकास, सफलता, नाम, ख्याति सब कुछ इसी समय पर प्राप्त होता है। यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है क्योंकि स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का है और प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ में बढ़ोतरी होती ही है। डबल लक लाइन इस बात का संदेश है कि आप एक काम पर निर्भर नहीं रहेंगे, आपके खुद के अपने कोई अलग काम भी शुरू होगा जो सबसे अलग हट करके रहेगा और उससे भी आपको सफलता 48 के एज के बाद में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल आप जो कार लेने जा रहे हैं लीजिए, प्रॉपर्टी में नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो मानसिकता बनाई है करिए, क्योंकि आपके हथेली में सबसे अधिक विकसित क्षेत्र शुक्र का है और शुक्र जब विकसित होता है तो कभी नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते ही नहीं है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही आपकी लाइफ अधिकतर देखने को मिलती है। कंफर्ट जोन बहुत चाहिए रहता है और जब शुक्र डेवलप हो तो पूरी मानसिकता लग्जरीज, कंफर्ट या इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही जाती है। इस कंडीशन में रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होने के कारण खर्चों पर कभी भी आप जैसे ज़्यादा तक नियंत्रण नहीं रखते हैं, यानी खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे किन्हीं समूह के साथ बाहर में गए, लोगों के साथ बाहर में खान पान घूमने गए तो पेमेंट की बारी आएगी, पहला पर्स आपका निकलेगा क्योंकि वो रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। यह शुक्र प्लेजर लवर बनाता है और जीवन में बहुत यूनिक चॉइसेस होना, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाना, बहुत आलीशान घर का सुख भोग पाना, ये सब कुछ इस शुक्र के अतिरिक्त आता ही है। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती, पार्टनर भी बहुत अच्छे इस कंडीशन में मिलते ही हैं। लेकिन आपके हथेली में जो अधिक दिक्कत है वो सूर्य के क्षेत्र पर ही है क्योंकि स्क्वायर का साइन तो बिल्ड अभी हो रहा है जिसके परिणाम आने वाले 1.5 साल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पहले से ही क्रॉस का साइन मौजूद है और सूर्य की रेखा बिखरी हुई है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ कमियां जीवन में आती ही हैं। जैसे इस कंडीशन में नाम खराब होना, चाहे कितना ही कुछ किसी के लिए किया हो लेकिन जितना इज्जत, सम्मान या क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आपकी कर्म, आपकी सफलता का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। अपने ही लोगों के साथ धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना, इस कंडीशन में बेफिजूल का डिफेम होना या फिर पैसों का लॉस होना। जैसे कि आपने कर्जों की भी बात की कि उधारी आप काम करते हैं तो वो नहीं मिलता आपको पैसा, वो नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक सूर्य पे क्रॉस का साइन है तो अपने हक की चीज के लिए भी व्यक्ति को बहुत लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब जैसे आपने अपने पिता की भरपूर सेवा की लेकिन कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग भी आपको बदनामी अथवा संघर्ष का सामना करना पड़ा है क्योंकि सूर्य पर क्रॉस का साइन है। अब यहाँ पर जब क्रॉस का साइन हो तो कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जैसे कभी भी अपने नाम से काम मत करिए, लोगों को बता करके कोई चीज़ काम करने मत जाइए, अपने सीक्रेट्स को रिवील मत करिए, आगे क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इन सब के बारे में कानो कान भनक ही मत होने दीजिए किसी को। जितना हो सके गुप्त रूप से आप काम करेंगे। अपने पार्टनर का नाम यूज़ करके काम करिए, बच्चे का नाम यूज़ करके काम करिए, उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो आप कार भी लेने जा रहे हैं तो अपने नाम से ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि नाम को जो सिग्निफाई करता है वो मरकरी है और मरकरी के साथ में सूर्य पर जब, खासकर सूर्य पर जब नेगेटिव साइन हमें देखने को मिले तो अपने नाम को बचा करके रखना चाहिए, अपने नाम को आगे नहीं करना चाहिए। और सन रेमेडी जो है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, वो करने से इन सब तरह की बाधाएं खत्म होगी, जिसमें खासकर नाम खराब होना, पैसा वापस नहीं आना या फिर नुकसान अधिक देखने को मिलना, इनसिक्योरिटी होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, लाइफ के रिगार्डिंग क्लैरिटीज नहीं होना, बेफिजूल का डर, भय, चिंता आना, ये सब कुछ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और जो सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में नहीं अवेलेबल हो पा रहा है भाई बहनों या दूसरे लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, वो सब आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगा। कारण ये रहेगा कि सूर्य की स्थिति जैसे ही थोड़ी बहुत और ठीक हुई तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो सपोर्टिव लाइन है आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल, ये और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में एक्टिव हो रहा है और आगे और हो जाएगा, जिसके कारण अपने क्या दूसरों का भी सहयोग बहुत सही ढंग से जीवन में मिल सकेगा। अब यहाँ पर आपका जो नेचर है वो बहुत सूट कर रहा है इन नेगेटिविटीज से ओवरकम करने के लिए।
जैसे कि जब भी हार्ट लाइन सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में जाती है तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप जैसे जातक चाहे कितना ही रिश्ते खराब क्यों ना हो, लेकिन बना पाने की योग्यता, रिश्ते सुधार पाने की योग्यता, रिश्तों से काम निकलवा पाने की भी योग्यता ये बहुत अच्छी देता है। दूसरा, फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी मौजूद है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देता है। लेकिन आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उस पे ही सबसे अधिक आड़ी रेखा है और फर्स्ट फिंगर आपके जुपिटर यानी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली में खटपट अनबन जैसी स्थितियां रहेंगी ही, वहां पर आपको अपने आप को सर्व करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। वहां से कहीं ना कहीं दखल अंदाजियाँ अभी और आगे भी आते ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो हार्ट लाइन है आपकी वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके अच्छा चल जाएगी और एट द एंड कोई बहुत ज़्यादा नुकसान या खराबी आपके जीवन में फैमिली के द्वारा, किसी और के दखल अंदाजी के द्वारा नहीं हो सकेगा। बस हमें सूर्य का उपाय करना है ताकि पीठ पीछे से कोई छुरा ना खोप पाए या फिर बेफिजूल का नाम, इज्जत, सम्मान जैसी चीज़ों को ठेस ना पहुंचे। और सर्वप्रथम जितना पैसा अटका हुआ है, क्योंकि एक तो क्रॉस का साइन हो गया और एक मजबूत राहु रेखा हथेली में होगी जो लक लाइन को ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पर इसने किया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन पैसा देता ही नहीं है वापस, लेकिन हमें पैसा निकलवाना है, इसलिए हमें राहु के उपाय के बजाय सूर्य पर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद हमें जो सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, काम बढ़ेगा, लोग अपने आप खुद चलकर आकर आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। और वैसे भी इस राहु रेखा का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मात्र 44-45 के एज तक दिखाई दे रहा है, इसके बाद में नहीं है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि 48 से आपको इस राहु रेखा के अतिरिक्त ज़्यादा दिक्कत परेशानियां भी नहीं आएगी। ये राहु रेखा दिक्कत क्या देती है? इल्यूजन्स देती है, बार बार भ्रमित कर देती है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो कार्य करने पड़ते जिस पे इच्छा नहीं है, पता रहता है यहाँ लॉस होगा लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे हाथ डाल देते हैं। तो ये राहु रेखा का काम ही है चिंता देना, रुकावटें देना, तकलीफ देना, लेकिन एट द एंड ये रेखा एक समय पर आकर के अपने असर देना खत्म कर देती है। लेकिन ये रेखा तब भी अवेलेबल रहती है क्योंकि उसके रिगार्डिंग मेमोरीज रहती है, नेगेटिव मेमोरीज। तो ये सब जो नेगेटिव मेमोरीज है ये पॉजिटिव मेमोरी में ऐसे कन्वर्ट होगा कि आपका पास्ट में जितना एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों को लेकर के, इसके बिहाफ पे फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस बहुत अच्छे ले सकेंगे, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है और लॉन्ग माइंड लाइन वाले जातक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन से बहुत बिगड़ी से बिगड़ी चीज़ों को भी बना पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये मजबूत मानसिकता को और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो ये जो नेगेटिव मेमोरी है ये लेसन है आपकी लाइफ में, इसीलिए आगे चल कर के आप बहुत फूक फूक कर जो है कदम रखेंगे इन सब विषयों में तो आपको इतना नुकसान नहीं होने वाला है। फिलहाल हम आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ आपकी पाम के कंडीशन में शॉर्ट है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि थोड़ा बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी, तुरंत काम करने की आदत, तुरंत अपने सोचे समझे गए विचारों को एक्शन में, कर्म में जो है कन्वर्ट करने की आदत यह देता है। शॉर्ट फिंगर होने के कारण आप जैसे जातकों में सब्र की थोड़ी कमी होती है, यहाँ पर ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क नहीं करते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग नेचर देता है। तो अपने मन मुताबिक जब काम करने जाते हैं इंडिपेंडेंसी के साथ में, ज़्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह हो गई कि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी चल गई आपके हथेली में, फर्स्ट फिंगर के ऊपर तक चल गई, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा है। यही बात बताई गई कि आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। जब मरकरी फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो मल्टीपल टास्क एक समय पर कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से वर्क कर पाते हैं, लाइफ में स्टेप बाय स्टेप वर्क करके बहुत स्ट्रॉन्ग या परमानेंट ग्रोथ लाइफ में पा सकने में सक्षम होते हैं। कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग पावर को ये डेवलप करता है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपका पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा खुद चल के आएगा, बस आपको अपने सूर्य को बल देना है, नाम ख्याति पाना है। लोग डर से, भय से या अपना रिश्ता सुधारने के लिए वापस आपके पास खुद चल के आएंगे 2 साल के अतिरिक्त में। तो ये मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण आपको बिजनेस लाइन में ग्रोथ मिला है, आगे और मिलता ही जाएगा। और ज़्यादा जैसे आपको अगर बरकत चाहिए अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पर मरकरी के रेमेडी के अतिरिक्त आप बुध का जो रत्न है पन्ना, वो धारण निश्चित रूप से कर सकते हैं। नीलम का सजेशन इसलिए आपको स्ट्रांगली नहीं दिया जाएगा क्योंकि पाम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो आपकी जो लक लाइन है वो प्रॉपर सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर रहा है, और कुंडली के अनुसार भी देखें तो दूसरे भाव का स्वामी जरूर है आपका, लेकिन नीलम धारण करने से बहुत ज़्यादा एक तरीके से भागा दौड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सडन गेन या लॉसेस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। लेकिन बुध का काम ऐसा है आपके हथेली में अथवा आपके जीवन में कि चौथे घर में वो विराजमान है और
हथेली में भी बुध के इंडिकेशन अच्छे हैं, क्योंकि मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है। तो आपका बोलचाल बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा, बिजनेस लक और सेंस बढ़ेगा, मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा पन्ना रत्न धारण करने से। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि आप ग्रीन शर्ट टी शर्ट का ज़्यादा उपयोग करिए। बुधवार के दिन निश्चित रूप से आप गणपति जी के टेम्पल में जाइए। बुधवार के दिन किसी भी तरह का डोनेशन कहीं पर भी कुछ भी करने का प्रयत्न करिए। आप देखेंगे कि ये सारी कुछ चीज़ें आपके व्यापार में ही मदद करेगी, बढ़ोतरी में, काम में बढ़ोतरी में, लोगों के जीवन में आने में बढ़ोतरी होने लगेगी, नए नए लोग आने लगेंगे, सपोर्टिव लोग आने लगेंगे। तो मरकरी आपका अच्छा है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सबको डेवलप अच्छा कर जाएगा, जिसके कारण आपका व्यापार कार्य में प्रगति होना तय है। आपको बस एक चीज़ और करना है इन सभी चीज़ों से अलग हटके, कि अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते रहना है। सूर्य पे क्रॉस है तो ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखिएगा कि कोई इज्जत दे, सम्मान दे, या फिर आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे, लेकिन तब भी आपको बढ़ाते रहना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति जैसी थोड़ी ठीक होना शुरू हुई, पुराने सभी और नए सभी कॉन्टैक्ट सब कुछ काम आना शुरू हो जाएगा आपको। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर से, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ये बहुत अच्छी देता है, अपने खुद के दम से नाम ख्याति प्राप्त या सम्मान प्राप्त करने की योगों को ही दर्शाता है। सूर्य की उंगली जब भी लंबी हो तो लाइफ में रिस्क लेना, अनकंफर्टेबल जोन में रहना, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा रखना, नाम, सम्मान, ख्याति, समृद्धि सब कुछ लेकर के आता है। इसके बाद में आपके फिंगर को आप जोड़ेंगे तो आपको गैप्स यहाँ देखने को मिलेगा। ये गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को, स्वतंत्र किस्म की विचारधारा को, हर किसी को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए एक समान तरह की जो है विचारधारा रखना, और एक तरीके से सभी की मदद करने जैसा यह कॉम्बिनेशन होता है। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं अब, और यह डेवलप हो जाएगा अच्छे से, जिसके कारण स्पष्टवादिता आपके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगी, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में हो जाएगा। फेलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति में देखिए अंदरूनी मंगल दबा हुआ है। जब भी ये क्षेत्र दबता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करता है, इसीलिए कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, पीड़ा जैसी चीजें यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने मंगल की स्थिति के अतिरिक्त शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स, खासकर योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। मंगल के कारक हैं पेड़ के अतिरिक्त नीम का पेड़ निश्चित रूप से मंगलवार को छोड़ कभी भी लगाना चाहिए, और यह नीम के पेड़ की सेवा के अतिरिक्त पानी डालना चाहिए। जितना ज़्यादा आप भूमि की सेवा कर सकें, पेड़ों की सेवा यहाँ पर कर सकें, अपने रिश्तों में या फिर खून का डोनेशन भी अगर कर सकें, तो आप पाएंगे कि मंगल की स्थिति ठीक होने लगेगी इन सभी तरह के कार्यों से। इसमें कोई जाति धर्म वाली बात आती ही नहीं है कि यही जाति यही धर्म के लोग कर सकते हैं। ये तो कोई भी, ये ऐसी रेमेडीज है जो कोई भी कर सकते हैं। इससे मंगल को स्ट्रेंथ आने लगता है, जिससे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, फोकस में डेवलपमेंट, क्योंकि मंगल अगर कमज़ोर है तो शारीरिक बल ही इतना नहीं रहेगा कि आप फोकस लगाकर कहीं अच्छे से काम कर सकें। तो फोकस में डेवलपमेंट, शत्रु लोगों का नाश, क्योंकि मंगल काट देते हैं जितने भी रोग, ऋण, शत्रु जीवन में होते हैं। ऋण दिया हो या ऋण लिया हो, सब कुछ खत्म होता है यहाँ पर। तो ये 3 बेनिफिट आपको लाइफ में मेजरली देखने को मिल जाएगा। थंब का जो साइज है वो यहाँ पर आपका एक तरीके से शॉर्ट है, लेकिन सशक्त और मजबूत है, जिसके कारण यह मजबूत किस्म की मानसिकता, दूरदर्शिता या छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें याद रखना और थोड़ा हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक हार्ड वर्किंग नेचर का साइन होता है। चाहे शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते। और सबसे अच्छी बात हथेली में आपकी ये लगी कि इधर रेखाएं जो हैं कम हैं। जो चिंता रेखा होती है, राहु रेखा, वरीज, स्ट्रेस, टेंशन, ये सभी जो लाइंस हैं, ये सब जब भी कम होती है तो आप जैसे जातकों के जीवन में बहुत बड़े बड़े मसले पाए जाते हैं, लेकिन वो मसलों का हल हो जाता है। यानी कोई भी मसला जीवित हमेशा नहीं रहता है, समय पर या कुछ समय के बाद में ये खत्म हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रेस फ्री लाइफ डेफिनेटली देखने को मिलती है। और ये सब कुछ आपके लाइफ में 48 से आने जा रहा है। अभी बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र पर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो, बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार बनाता है। आप जैसे जातक बहुत धार्मिक होते हैं और इवन सभी तरह के धर्म ग्रंथ पर भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले या इच्छा जाहिर करने वाले देखने को, या सम्मान रखने वाले देखने को मिलते हैं। ये आड़ी रेखा तभी आती है जब माता पिता की अच्छी सेवा की हो,
क्योंकि यह पुण्य को दर्शाता है और यह सभी पुण्य आपको अपने बच्चों से आएगा। तो जैसे आपके डॉटर है, स्टडीज़ में भले वो अभी वीक हो, लेकिन फ्यूचर में उनके द्वारा बहुत ऐसे बड़े बड़े काम हो जाएंगे, चाहे उनका टैलेंट हो या स्किल्स हो। परमात्मा कोई तो ऐसा साधन देंगे जिसके द्वारा आपके जीवन में खुशियाँ, सम्मान, तरक्की देखने को मिल जाए उनके द्वारा। यह कॉम्बिनेशन पुण्य को इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि आप जैसे जहाँ तक दान धर्म पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं और ये करते भी हैं, दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, खुद कष्ट में रह लें, दूसरों को भावनात्मक शारीरिक किसी रूप से कष्ट नहीं देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आड़ी रेखा बहुत अच्छी है। इस पर आप और अगर काम करेंगे तो आपका जीवन में खुशियां बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे कि यह गुरु धर्म को, ज्ञान को, परिवार को दर्शाते हैं। आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपकी तरफ से लोगों को मदद जाएगा, तभी आड़ी रेखा डेवलप हुई है जो पुण्यों को इकट्ठा कर रही है। आप निस्वार्थ भाव से जो बुरा कर रहा है उसकी और मदद करिए। अच्छे लोगों की तो करना ही है, बुरों की भी करिए। एक समय पर उनको खुद आत्मग्लानि होगी, खुद के नज़र में गिरेंगे, लेकिन आपका सम्मान, ख्याति, पुण्य, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। और आप वैसे इंसान भी ऐसे हैं कि आप किसी का दुख देख भी नहीं पाएंगे, चाहे दुश्मन भी हो तो जो पानी है कम से कम ऑफर तो कर ही देंगे। तो ये आड़ी रेखा इस बात का संकेत है कि आप जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ भजन सत्संग कीर्तन या धार्मिक यात्रा करें, ये सब जो धर्म से अध्यात्म से रिलेटेड है, उतना ज़्यादा जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ, और खुशियों के लिए जो जो कारण आपको चाहिए जीवन में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतना बल है क्योंकि ये परमात्मा के निकट व्यक्ति को ले जाती है, पूर्वानुमान आभास भी देने लगती है कुछ समय के बाद। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन होना एम्बिशियस तो बनाती है, और आप जैसे जहाँ तक जीवन में चाहे कितना नीचे गिर जाए, अर्थात परिस्थितियों के कारण कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन वापिस उठ खड़े होने की क्षमता, जितना नुकसान हुआ उससे बहुत ऊपर जाने की क्षमता ये प्रोग्रेस लाइन देती है। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये बल देती है, इच्छा शक्ति देती है, डेडिकेशन देती है। भले मंगल की स्थिति कितनी कमजोर क्यों न हो, लेकिन मानसिक वृद्धि, मानसिक बुद्धि की स्थिति में यह हमेशा मजबूत व्यक्ति को रखती है। इसीलिए हमें गुरु की स्थिति तो बहुत अच्छी दिख रही है। ये बात आप लिख लीजिए कि फैमिली से जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा मन दिल दुखेगा। वहाँ से अपने कुल से यानी एक्सपेक्टेशन कम रखें, क्योंकि वहाँ पर आप डिलीवर करने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। तो इसीलिए आप अपने खुद के बल पे दम से काम कर लें, वो ज़्यादा सही है। वहाँ से अननेसेसरीली स्ट्रेस वरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि की स्थिति में शनि पर्वत जब विकसित होता है, मेहनत में, कर्म में कमी नहीं देता है, आध्यात्मिकता, धार्मिकता होती है। अब जैसे इसी हृदय रेखा की बात करें जो गुरु शनि के बीच में गया, तो गुरु ज्ञान है, शनि यहाँ पर कर्म और धर्म है। तो आप जैसे जहाँ तक हमेशा अपने कर्म में धर्म या धर्म में कर्म जोड़ते हैं, यानी यह प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म ही धर्म कर रहे हैं या कर्म ही कर्म कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा किसी से बैर नहीं देगा, दूरियां नहीं देगा, बहुत ज़्यादा आत्मघात या फिर एक तरीके से मन को बहुत ज़्यादा नुकसान, ये सब चीज़ नहीं देगा, क्योंकि आपको आपका कर्म और धर्म ये दोनों मिलकर हमेशा उठाते रहेगा। आगे चल के आपका पॉलिटिकल कनेक्शन या बड़े लोगों के साथ कनेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, आगे चलने का तात्पर्य 50 के बाद। लेकिन यहाँ एक कमी ये रही कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें बल शुरुआत से ही नहीं रहा। जैसे मस्तिष्क रेखा के पहले ये रुक गई, तो कहीं ना कहीं आप किन्हीं के अंडर में या दूसरों के अनुसार ही काम करते आए हैं, तो इसीलिए आपको अपना मनमाना परिणाम नहीं मिल पाया या मनमाने तरीके से आप काम नहीं कर पाए। इसीलिए ये भाग्य रेखा आपकी रुक रही है यहाँ पर तकरीबन 40 की उम्र के आसपास में, और यहाँ पर ये भाग्य रेखा 40 से जो रुकी हुई है तकरीबन 45-46 की उम्र तक, इसमें कोई ज़्यादा समृद्धि, विकास, तरक्की नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ फिर ठीक हो रही है 48 की एज से, इसीलिए हम इतने स्ट्रांगली कह पा रहे हैं कि आपके आने वाला भविष्य बहुत अच्छा। और जैसे एक बात ये भी है, शास्त्रों में इस बात का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि जब माता पिता की सेवा करते हैं और वो परलोक चल जाते हैं, देवलोक चल जाते हैं, तो उनका द्वारा जो भी ब्लेसिंग है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए बहुत सारे लोगों की समृद्धि, तरक्की उनके परलोक सिधारने के बाद में होती है। तो आपके केस में भी वही चीज़ लागू हो रहा है। लेफ्ट हैंड में भी इवन बहुत अच्छे इंडिकेशन है इस विषय को लेकर। सूर्य का ऊपर में, सूर्य की रेखा में जब भी बिखराव होता है तो हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि मेहनत इतनी की, कर्म इतना ज़्यादा किया, अपने एंजॉयमेंट को भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन जिस तरीके का नाम सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया।
जब ये रेखा बिखरी हुई होती है तो नाम सम्मान के भूखे होते हैं। आप वो सब चीज़ को छोड़ दीजिए, उन सब चीज़ों पे ध्यान मत लगाइए। आप सिर्फ इस विषय को ध्यान लगाइए कि आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आत्मबल आत्मविश्वास के साथ में कंसिस्टेंसी में कैसे काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन पे कैसे जा सकते हैं। छोटी मोटी इच्छाएं अगर आप रखेंगे तो देखिए ये आपके गुरु की स्थिति को खराब कर देगा, क्योंकि गुरु के क्षेत्र पर जब प्रोग्रेस लाइन होती है तो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स, यानी अपने लिमिट को क्रॉस करना पड़ता है सोचने में, इच्छा जाहिर करने में। वहां पर लिमिट लगाएंगे तो सूर्य का बल ऑटोमेटिकली और गुरु का बल भी कम होता जाएगा। इसीलिए दूरदर्शिता रख करके सोचना, बड़ा सोचना, बड़े कर्म पे ध्यान देना, अपने खुद के वर्क पे, खुद के काम पर ज़्यादा ध्यान देना आपके सूर्य को वैसे ही बल देगा। और क्रॉस के लिए तो रेमेडी दिया ही जाएगा। तो ये सूर्य आपको जीवन में राजा निश्चित रूप से बनाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पराक्रम, मेहनत, सब कुछ आपका बेकार नहीं जाने वाला, सब कुछ उल्टा और ज़्यादा समृद्धि, विकास, भाग्य, उदय लेकर के जीवन में आने वाला है। बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा अपनापन महसूस कराती है बहुत लोगों को, यानी ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व का चिन्ह होता है। और आप जैसे जातक जिनसे भी कम्युनिकेट थोड़ा बहुत भी कर लें या 2-3 बार उठे बैठ लें, डेफिनेटली सामने वाला व्यक्ति बोलेगा या फिर कहीं ना कहीं महसूस करेगा कि आपसे बहुत पुराना रिश्ता है। इतना अपनापन, इतना मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व यह देता है कि हर कोई ट्रस्ट भी करता है। खासकर बाहरी लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, जो जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। आपको अपने सीक्रेट्स भी बताएंगे और आपसे संबंध भी बना करके रखेंगे। इसीलिए बुध की स्थिति अच्छी है। नग इसीलिए पहना जाता है ताकि ग्रह के जो पावर है वो बढ़ सके या उनकी एनर्जी और हमें आ सके। तो ये स्ट्रेंथ जैसी और आएगी आपकी, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मरकरी लाइन है जो अभी धुंधली है, ये मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और ये मजबूत होने लगी तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी आना, व्यापार में तरक्की होना, धनार्जन और धन संचय, ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो कमी है आपके जीवन में धन संचय की, सेविंग्स की, वो एकदम यहाँ ठीक हो जाने वाला रहेगा। हृदय रेखा में जब नीचे की तरफ रेखा हो, हल्की फुल्की ऊपर हो, तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय नहीं दुखी रहते हैं। हार्ट लाइन में एक प्रॉब्लम ये है आपके कि यहाँ डबल लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है। देखिए डबल लाइन का फॉर्मेशन क्या करता है, मल्टीपल इमोशंस अपने अंदर रखवाता है। जैसे एग्जांपल, आपका नेचर सिंपैथेटिक है, इमोशनल है, हॉस्पिटैलिटी वाला है। आप ना चाहते हुए भी दूसरों का मतलब नुकसान नहीं कर पाते हैं, परंतु दूसरों की जितनी हरकतें हैं, बातें हैं या पुरानी चीज़ें हैं, वो सब आपके अंदर तो है, वो सब आपको दिक्कत देती है अंदर से कहीं ना कहीं। तो जब इमोशनल ट्रबल होता है तब जाकर इससे डबल लाइन का फॉर्मेशन आता है, जो फिर हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाता है। इमोशनल ट्रबल टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होकर हेल्थ प्रॉब्लम को डिनोट करने लगते हैं। अपने इमोशन को बाहर फेंकिए, जिससे जो कहना है तुरंत कह दीजिए। वैसे भी आपका बुध इतना अच्छा है जो सरकाज़्म वे में भी बात बहुत अच्छी करवा सकता है। तो मीठी बोली का उपयोग करके अपनी बात को पूरी कह डालिए, रखने की ज़रूरत नहीं। इससे आपका हेल्थ, आपकी हार्ट लाइन, आपकी इमोशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको और मेजर प्रॉब्लम जो हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग आ सकता है, वो डेफिनेटली नहीं आएगा। और फिर आपके जो हार्ट लाइन है उसमें से एक हल्की सी शाखा मंगल की तरफ से भी जुड़ी हुई है, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव, उतावलापन, बेचैनी देती है। ये बात ज़रूर है कि ये सब जो नकारात्मक तत्व है ये आपके जीवन में 35 की उम्र तक अधिक से अधिक रहे, उसके बाद ये सब कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी बेचैनी, जल्दबाजी जैसी चीज़ें व्यक्तित्व में आपके रहने वाली हैं। यहाँ पर और जो बायफोर्के के कॉम्बिनेशन है, फ्रेंडली नेचर देते हैं, लेकिन ओवरऑल आप दिल के बहुत साफ हैं, दूसरों का अच्छा चाहने वाले, दूसरों के लिए हमेशा मददगार या मदद के लिए तैयार रहने वाले यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपसे जुड़े लोग बहुत फ़ायदा आपसे ले पाने में सक्षम रहेंगे, या आप खुद ही बहुत फ़ायदा उनको देंगे। मस्तिष्क रेखा भी आपके मंगल से ही प्रारंभ हो रही है। इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि पूछ पूछ के काम करते हैं, क्योंकि मंगल से जब ये रेखा निकल रही है तो थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी से निर्णय ऐसे लेते हैं या काम ऐसे करते हैं जिससे नेगेटिव एक्सपीरियंस बहुत कम उम्र में आता है, लेकिन उसका प्रभाव फिर जीवन भर रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में चलना, पूछ के काम करना, दूसरों के अनुसार करना, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपको धूमिल कर सकती है, या फिर और जितनी आपके अंदर बल है उसको कम कर सकती है। इस कंडीशन में थोड़ा धैर्य रख के अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के अनुसार आप काम करिए। अपने बुद्धि पर आप भरोसा रखिए। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है। लंबी मस्तिष्क रेखा वाले जातकों में इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, IQ लेवल, मेमोरी, ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। छोटी से छोटे, पुराने से पुराने बातें भी सही ढंग से याद रहती है। आप उस पर मत जाइए एकेडमिक वैल्यूज़ पे कि आपने कितनी डिग्रियां ली हैं, क्या किया है।
क्योंकि मस्तिष्क रेखा उसको नहीं दर्शाती। मस्तिष्क रेखा आपके योग्यता, ज्ञान, विद्या, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर लाइफ को सुधारना, प्रेजेंट को अच्छा करना, इन सबको दर्शा रही है। अब इस माइंड लाइन में आप देखिए कि हल्का हल्का बिखराव इसमें भी आपको दिखेगा, डबल लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर। अब ये जो डबल लाइन का फॉर्मेशन है, ये सब कंफ्यूजिंग माइंडसेट स्ट्रेसेस को दर्शाती है। हमेशा से आप दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी चले ही हैं और कहीं ना कहीं मानसिक बोझ, प्रताड़ना झेली ही है। तो ये इन सब चीज़ों को इसलिए किया है क्योंकि अपने पे कहीं ना कहीं विश्वास है, बल आपका कम रहा है। अब जैसे आउटर मार्स से कनेक्ट करती है मस्तिष्क रेखा, तो विपरीत परिस्थिति, माहौल लोगों का सामना डट करके हिम्मत से करते हैं। नकारात्मक परिस्थिति या जो एकदम इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं उसमें बहुत कूल कामली रिएक्ट करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। अपने बुद्धि पर जितना आप चलेंगे उतना ज़्यादा आप अपने भाग्य को, कर्म को, सफलता के रेट को बढ़ाते चले जाएंगे। एक अच्छी बात यहाँ ये देखी है कि दो आपकी मरकरी लाइन जो बिजनेस को डेवलप कराती है या नए तरह के काम कराती है वो निकली हुई है। एक निकला है 48 में और एक निकला है 52 और 4 के बीच में। तो यानी इस पीरियड में आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी, व्यापार में प्रगति और मेंटल पीस, ये दोनों चीजें बढ़ने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो एक आइलैंड का साइन यहाँ पर बना हुआ है। इस आइलैंड का हम जजमेंट लें तो ये तकरीबन आपको 20 से लेकर के 24-25 की उम्र तक बना हुआ है। ये समय स्वास्थ्य संबंधी और घर संबंधी विषय को लेकर के कष्टदायक था। अपने खुद के एफर्ट से आपने अपने लाइफ में छोटे मोटे प्रोग्रेस करना शुरू किए 27-28 से 30 और तकरीबन 32-33। मेजर फैमिली की रिगार्डिंग, रिलेशन की रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रेस आपको एक 33 में और एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये जो राहु रेखा में मेनली ये लाइंस कन्वर्ट हुई है, ये आपके माइंड लाइन को डिस्टर्ब की है। और इसके अनुसार देखा जाए तो 42 से 45 के बीच में और एक डिस्टर्बेंस और आ सकता है 50 के एज में। बाकी इतने मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना पहले आ चुका है। इसके बाद आपकी लाइफ लाइन पूरा बाहर की तरफ झुकी है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चंद्र बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है। एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस या प्रॉपर्टी होना और पार्टनर का या क्लोज रिलेटिव्स का सपोर्ट आपको लाइफ में 50 के एज से बहुत अच्छा मिलने वाला है। माफ़ करें 48 के एज से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो धुंधलापन के साथ रेखा शुरू हुई है और ये बहुत क्लोज रिलेटिव से, पार्टनर हो गए, स्पाउस और इसके अलावा बच्चे या फिर और कोई रिलेटिव्स, उनसे सपोर्ट दिलाएगी। और लाइफ लाइन के पैरेलल हमेशा कोई ना कोई सपोर्टिव लाइन रहा है जिसे हम देवदूत रेखा कहते हैं। ये गार्डियन एंजल लाइन इतना बेहतरीन होता है कि दृश्य अदृश्य शक्ति हमेशा मदद करने आती है। अननोन पीपल हो गए, नोन पीपल हो गए, जिनसे उम्मीद नहीं, वो सब भी सपोर्ट करने आते जब भयानक कष्ट पीड़ा हो। तो आपके ऊपर इतनी बड़ी असीम कृपा है मंगल की, तो आपके पास प्रॉपर्टी एक नहीं एक से अधिक रहने वाली है। शुक्र इतना बलशाली है, वो सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ ले जाएगा आपको। आगे चल के घर परिवार को लेकर के सुख समृद्धि बढ़ेगी निश्चित रूप से आपकी। केतु की स्थिति ठीक है आपकी। केतु पर भी जब ट्रायंगल का छोटा मोटा चिन्ह आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गेन, सडन गेन, प्रोग्रेस, अचानक भाग्योदय होने वाला है। चंद्र की ये हल्की हल्की रेखा इस बात का संदेश है कि आपने बहुत सारे काम मन मार के भी किए हैं या अपनी इच्छा को दबाया है, इसीलिए ये रेखा अभी तक यहाँ मौजूद है। और मनी ट्रायंगल ओपन है। पैसा लाख हो आपके जेब में, कैसे खाली हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मनी लीकेज होता है इस कंडीशन में, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना ही ठीक है। पैसा अपने पास कम रखना आपके लिए कहीं ना कहीं पैसों का यूटिलाइजेशन अच्छा देगा। इसके बाद लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो आपकी लक लाइन है वो कमज़ोर है पूरी की पूरी यहाँ तक 40, और उसके बाद से फिर आपका डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ा है। अब अधिकतर रेखाएं आपके गुरु के क्षेत्र पर जा रही है, जो समाज में सम्मान या रुतबा आपका बढ़ाएगी। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट पाम में देखिए गुरु क्षेत्र पूरा कमज़ोर है, पर्वत दबा हुआ है, तो फैमिली के रिगार्डिंग नेगेटिव मेमोरीज होना या सपोर्ट कम मिलना उसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ रेखाएं अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है, तो आपका खुद के दम से नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करने की योग बढ़ने वाले हैं। मरकरी लाइन की कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी है, हमें राइट हैंड में इसको लेकर के आना है ताकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी व्यापार में उतनी ज़्यादा समृद्धि विकास हो जितना आप अंदरूनी जीवन में व्यापार के लिए कार्य करते हैं या सोचते हैं। अब निश्चिंत रहिए, आपके जीवन रेखा की दोनों हथेली में स्थितियां ठीक हो रही है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी उतना दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर जो एक अच्छी बात है बताने लायक वो यही है कि रेखा यहाँ देखिए बुध और सूर्य के बीच से भी आ रही है। कम्युनिकेशन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट सब काम आते हैं, सारा पैसा वापस आएगा। और इधर पे भी जो रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके तात्पर्य होता है कि अपना विद्या ज्ञान दूसरों के भी काम आएगा। सर्विस लाइन में बहुत प्रोग्रेस इस तरह की रेखाएं देती हैं।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।